आप सभी का स्वागत है प्रभात कंप्यूटर एकेडमी में। और आज हम आपको सिखाएंगे मेलिंग टैब एमएस वर्ड में विथ चैट जीपीटी। आज आपको एआई के साथ आप एमएस वर्ड को सीखने वाले हैं और इस वीडियो में तो आप न्यू स्टूडेंट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे सेट करिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। ठीक है, एंड शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ इस फ्री कोर्स में यूट्यूब के। देन यहां पर हम सीखेंगे एमएस वर्ड के मेलिंग टैब विथ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ प्रॉम्प्ट क्या होता है जिससे कि वहां पे वो क्या करता है, टास्क परफॉर्म करता है हमारा चैट जीपीटी। मेरे को एक लेटर कैसे क्रिएट करना है ना, या आप किसी को भी आप एक फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर कैसे क्रिएट करा सकते हैं थ्रू एआई के। तो चैट जीपीटी कैसे सारे काम करेगा हम इस मेलिंग टाइप में आपको सिखाएंगे। और जो काम है ना आपका चुटकियों में, मतलब कुछ ही सेकंड में आपका लेटर क्रिएट करके दे देता है, बना के आपको दे देगा, फॉर्मेट बना के दे देगा, फॉर्मेट बना के दे देता है। और बहुत आसान है, यहाँ पे बताऊंगा मैं बहुत इजी वे में, वो भी हिंदी लैंग्वेज के साथ आपको एमएस वर्ड सिखाने वाले हैं मेलिंग टैब। देन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एंड आपका सपोर्ट बहुत चाहिए मुझे, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। एंड चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम स्टार्ट करते हैं मेलिंग टैब। और इस मेलिंग टैब में हम आपको सिखाएंगे कि एक साथ आप मल्टीपल पर्सन्स को कैसे मेल सेंड कर सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप किसी को भी मेल सेंड करना, या जॉब लेटर या ऑफर लेटर आपका जो होता है उसे क्रिएट करना, और एक साथ मल्टीपल पर्सन्स को कैसे आप सेंड कर सकते हो, कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इस मेलिंग टैब के अंदर। एंड सारे ऑप्शन इजी वे में करके दिखाएंगे हम आपको। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं मैं आपको थोड़ा फोकस कर देता हूं। इसमें हम सीखेंगे लेवल्स, इनवेलप लेवल्स, क्रिएट ग्रुप। हम सीखेंगे यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज, जिसमें हम स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट रिसिवनिस्ट एंड एडिट रिसिवनिस्ट सीखेंगे। और यहाँ पे राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स के अंदर हम सीखेंगे हाईलाइट मर्ज फील्ड, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड एंड और भी मोर थिंग्स यहाँ पे सीखने वाले हैं। मोर प्रीव्यू में रिजल्ट पे हम यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू भी सीखेंगे। एंड लास्ट हमारा होता है यहाँ पे फिनिश्ड एंड मर्ज ऑप्शन, तो हम इसे आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। एंड आप अगर नए हो इस वीडियो में तो प्लीज लाइक नहीं करा वीडियो को तो लाइक करिए, एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा न्यू वीडियोस के लिए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑल पे सेट करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। मैं Ctrl+N कर लेता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ ब्लैंक। आपके सामने यहाँ पे मेलिंग टैब के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आप जो लेटर क्रिएट करोगे है ना, तो उसके लिए यहाँ पे एनवेलप है, तो एनवेलप क्रिएट करना है। तो एनवेलप ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एनवेलप एंड लेवल्स। तो यहाँ पे एनवेलप क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखा आपके सामने डिलीवरी एड्रेस। फर्स्ट आपको डिलीवरी एड्रेस डालना है, सेकंड आपको रिटर्न एड्रेस। तो आप डिलीवरी एड्रेस होता है कि आप जिसे भेज रहे हो लेटर भाई उसका एड्रेस। तो यहाँ पे मैं एक सैंपल एड्रेस डाल देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टू मतलब आप जिसे भेज रहे हो। अमन मिश्रा, हाउस नंबर 50, स्ट्रीट नंबर 5, रा कॉलोनी, राम कॉलोनी, दिल्ली 90। ठीक है, ये उसका एड्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे रिटर्न एड्रेस हम डालेंगे फ्रॉम, रिटर्न एड्रेस में डालेंगे हम फ्रॉम। ठीक है, और यहाँ पर हम डालेंगे ये किसके थ्रू जा रहा है, ये हमारे थ्रू जा रहा है तो हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम रिटर्न एड्रेस में आएगा। और सबसे बड़ी बात होती है रिटर्न एड्रेस में भी कि अगर आपका जो लेटर है उसे रिसीव नहीं होता तो ये जो आपका एड्रेस होता है रिटर्न एड्रेस, उसी एड्रेस पे आपको वापस भी मिल जाएगा। ठीक है, आपका लेटर आपको वापस मिल जाता है। एंड यहाँ पे मैंने फ्रॉम लिखा और यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूं मैं अपना। ठीक है, डाल देंगे हम झारखंड है ना। और यहाँ पे हम उसका पिन कोड डाल देंगे, पिन कोड जो हमारा रहेगा है ना, तो हम पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पिन कोड डाल दिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर
यहाँ पर आपके सामने फीड दिखाई दे रहा है, इस फीड पे आपको क्लिक करना है, राइट। यहाँ पे आपको किस टाइप से यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शंस के अंदर आपके सामने यहाँ पे देखो एनवलप है, यहाँ पे इसका साइज भी मिल जाएगा एनवलप का। प्रिंटिंग ऑप्शंस के अंदर आपके देखिए यहाँ पे फेस डाउन, आपके देखो फेस आपके सामने किस टाइप से आपको एनवलप प्रिंट कराने हैं उसका फेस आपको डाउन दिखाई देगा। एंड यहाँ पे आपको फेस अप के अंदर आपके सामने क्या है कि आपका देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइप के आपके एनवलप है, जिस टाइप से आपको एनवलप चाहिए देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं यही ले लेता हूं। एंड यहाँ पे एनवलप ऑप्शंस के अंदर हमारे सामने क्या है, साइज। अब एनवलप भी अपने जो आपका एनवलप होता है मल्टीपल साइज के होते हैं, आपको कौन सा साइज चाहिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके साइज में आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका जो साइज आप ले लीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे C4 ले लेता हूँ या C3 है ना, यहाँ पे बहुत सारे साइज है, कोई भी आप ले सकते हो, आपके काम के पड़ी। मैं C4 ले लेता हूँ एंड देख सकते हो आप C4 में कैसे इसका साइज प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे देखो B4 में तो आपको इस टाइप से शो करेगा। मैं C4 ले लेता हूँ, C5 में देखिए आपके सामने ऐसे शो करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे C4 ले लेता हूँ और ये क्या है आपके सामने डिलीवरी एड्रेस फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे रेगुलर साइज इंक्रीज करना डिक्रीज करना आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। वरना आप जब इसे ओके करोगे और यहाँ पे जब आपने सारी चीज़ें देख ली, प्रीव्यू देख लिया आपने, आपके एनवलप का फीड्स सारे सेट कर लिया आपने, तो अब आपको क्या करना होगा, ऐड टू डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द रिटर्न एड्रेस एज अ डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस, है ना। मैं यस कर देता हूं और यहाँ पे क्या करते हैं आपके सामने देखिए एनवलप आ जाएगा। देखिए ये आपके सामने क्या है, ये एक एनवलप है। मैं थोड़ा साइज इसका छोटा कर देता हूँ, है ना। ये देखिए एनवलप आपके साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वही बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो ये हमारा टेक्स्ट है, आपको मैंने कहा कि आप एडिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपको, है ना। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारा ये, इसे मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करूँगा और इसका साइज इंक्रीज करना है, मुझे इंक्रीज कर दूंगा, बोल्ड करना है बोल्ड कर दूंगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे आप एडिट कर सकते हो। तो ये एनवलप बन गया हमारा तैयार है। अच्छा ठीक है, और ये दूसरा ब्लैंक पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंक आपका क्या है, यहाँ पे आप लेटर लिखोगे। अब इस वीडियो में मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी के थ्रू हम यूज करने वाले मेलिंग को, तो ठीक है मेलिंग को हम चैट जीपीटी के थ्रू लिखेंगे। हम मेल अब एक जॉब लेटर लिखवाएंगे हम, मेल जो कि हमारे चैट जीपीटी, उसके थ्रू हम एक जॉब लेटर लिखने के लिए चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है। और वो हमें क्या करेगा, अपना जॉब लेटर है ना वो क्रिएट करके देगा फॉर्मेट हमें, तो उसे कॉपी पेस्ट करेंगे एंड कुछ चीजें डिटेल्स एडिट करना होगा मुझे उसमें, ठीक है। तो मैं काम करते हैं यहाँ पे लेवल से, लेवल बता देता हूँ। लेवल होता है क्या है, लेवल लाइक एक तरह का चिट होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरी कंपनी है या जो भेज रही है उसका जो एड्रेस वगैरह जो होता है, डिटेल्स होती है उनकी, है ना, एड्रेस, तो वो यहाँ पे प्रिंट करना होता है और हर एक एक एनवलप के साथ मुझे सेंड करना है, वो चिपका कर, तो लेवल बनाना होता है। अच्छा जो लेवल बनाएंगे, एड्रेस आपके सामने देखो अमन मिश्रा हाउस नंबर, ये आपको ये दिखा रहा है यूज रिटर्न एड्रेस। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो एड्रेस आपके सामने ये आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे फुल पेज ऑफ द सेम लेवल चाहिए, आपको यही लेवल आपको सेम हर पेज पे चाहिए सिंगल, तो यहाँ पे लिखा रहा है। अगर वही बात करें यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस में आपके सामने क्या शो कर रहा है कि ये लेवल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको 1/2, मतलब एक पेज में 2 आपका लेवल क्रिएट होगा, उसका हाइट और विड्थ आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है और पेज का साइज है। आप चाहो तो 1/4 ले सकते हो, एक पेज में 4 आपके लेवल्स क्रिएट होंगे, बट मैं यहाँ पे 30 पर पेज ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा होगा, और इसी को मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम और यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ पे ये सारे लेवल्स बन के आ गए। क्लियर है, देख सकते हो आप, कोई डाउट इसमें, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है एंड टाइम लगता है, तो और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने लेटर वाले सेकंड वाले पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने लेवल भी क्रिएट करके रख लिया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज। तो स्टार्ट मेल मर्ज में क्या होता है कि आप जब मेल स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछे कि आप एक लेटर लिख रहे हो, तो लेटर फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई ईमेल मैसेजेस भेजना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो देख सकते हो यहाँ पे ईमेल में, यहाँ पे देखो आपके सामने एरिया जो मार्जिन दिखाई दे रहा है आपको वाइड हो जाता है। क्लियर है, समझा आपको, ऐसे ईमेल का आपका फॉर्मेट मिलेगा। एनवलप पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो आपके सामने एनवलप ऑप्शंस आएंगे, राइट। ये तो हमने क्रिएट करके देख ही लिया, हमें पता है कैसे क्रिएट करते हैं,
है ना। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक लेटर फॉर्मेट, मैं एक लेटर सेंड कर रहा हूँ, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट रिसेप्शनिस्ट क्या होता है ना। और यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग एंड चूज फ्रॉम आउटलुक। तो इसकी बात करने से पहले हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं। चैट जीपीटी का यूज करने के लिए अपने ब्राउजर को ओपन करिए। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, क्रोम ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट इज, जो भी आपको ओपन करना है, राइट। मेरे पास चैट जीपीटी, यहाँ पे सर्च करना chatgpt.com, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आस्क एनीथिंग, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसे कह रहा है, मैं एक प्रॉम्प्ट रहेगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो प्रॉम्प्ट, है ना। या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं वहाँ पे भी आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा, राइट। या मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे फिल कर दूंगा। तो सारी आपको सोशल मीडिया की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। चलिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो हम कहते हैं चैट जीपीटी से, प्लीज राइट ए जॉब ऑफर लेटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे देखिए आपके सामने जॉब ऑफर लेटर आ गया, राइट करके। कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ सेकंड ही लगा, बस आपके सामने लिखा है प्रोफेशनली जॉब ऑफर लेटर टेम्पलेट आपके सामने आ गया। कुछ डिटेल्स जो है ये कह रहा है आपको फिल खुद से करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे क्या है, फिल फॉर स्पेसिफिक रोल, है ना, कंपनी का। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इन्हें टेक्स्ट को आप देखो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लो टेक्स्ट को माउस से, और यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी वाला आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉपी, इस पर क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैं आता हूँ एमएस वर्ड पे और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट, राइट। मैंने यहाँ पे कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया इस लेटर को। यहाँ पे कंपनी नेम आपसे पूछ रहा है कि भाई आपकी जो कंपनी है उसका नाम, एड्रेस, जिप कोड, पिन कोड और फोन नंबर वगैरह, डेट वगैरह मांग रहे हैं। मैं इन सबको कर दूंगा डिलीट, बिकॉज हम मेलिंग सीखने वाले हैं और मेलिंग में हम यही सीखेंगे। फिर कैंडिडेट की फुल डिटेल, नेम वगैरह हम यहाँ पे डालेंगे, तो मैं इसे भी कर दूंगा डिलीट। सब्जेक्ट को रहने दूंगा, ठीक है, और जॉब टाइटल भी रहने दूंगा, ठीक है। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डियर, है ना। तो एक काम करूंगा, मैं इसे भी हटा दूंगा और इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल टाइटल आपके सामने लिखा आ रहा है, तो यहाँ मान लो मैं एक नाम लिख देता हूँ। जॉब पोजीशन हो जाएगी आपकी डीओ की, जो हमारे डीओ होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, है ना। मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी नेम पूछ रहा है, तो मैं कंपनी नेम भी डाल देता हूँ, किस कंपनी के थ्रू से आया है ना। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ सुबटेक नाम से यहाँ पे कंपनी है, उसके थ्रू आया, ठीक है। स्टार्टिंग डेट, आपका स्टार्ट डेट, आपकी जो स्टार्ट डेट रहेगी आप यहाँ डाल दीजिए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 तारीख 4th month एंड 2025, राइट। मैं ये डेट डाल देता हूँ, है ना। एंड यहाँ पे आपको बिलो आर द की डिटेल ऑफ ऑफर लेटर, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी है। पोजीशन भाई आपको डालना होगा, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट नेम, एंड यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, है ना। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे पोजीशन डाल देता हूँ डीओ, है ना। यहाँ पे डालते हैं डिपार्टमेंट, है ना। बैक ऑफिस मान लो बैक ऑफिस, और यहाँ पे रिपोर्टिंग टू, रिपोर्टिंग जो वो करेगा, जैसे करेगा वो करेगा मैनेजर, राइट। मैं लिख देता हूँ मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका पूछ रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका रहेगा फुल टाइम, पार्ट टाइम भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। मैं फुल टाइम लिख देता हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे आपके सामने क्या एनुअल एक्सपेक्टेड सैलरी वगैरह, आप उसे फिल कर सकते हो, है ना। मैं अभी इसे इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपका रिस्पॉन्सिबल डेडलाइन डेट, अब यहाँ पे रिस्पॉन्स की भी डेट होती है भाई, आपको रिस्पॉन्स भी देना है, आप ज्वाइन करने वाले हो, कैसे कैसे ना सारी चीज़ें। तो ये डेट भी आप डाल सकते हो, लास्ट डेट भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है वो आप डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं डेट डाल देता हूँ, है ना, 15/4/2025, राइट। ये डेट रहने वाली है आपकी। कंपनी नेम आपसे पूछ रहा है आपका, है ना। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सुबटेक, राइट। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ होने के बाद यहाँ पे आपका नाम,
है ना, आपका जॉब टाइटल एंड कंपनी नेम, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। मैं राइट अपना सिर्फ थैंक यू लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, थैंक यू, राइट। अब यहाँ पे इतनी सारी डिटेल एडिट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है ना। यहाँ पर आपका जॉब टाइटल पूछ रहा है तो जॉब टाइटल मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, है ना, DO, डेटा एंट्री, है ना। अब ये सारी डिटेल आपने फिल कर दी। ये कुछ चीज़ें आपको खुद मैनुअली एडिट करनी पड़ती है, बस जॉब लेटर में आपको एक बार ही बस लिखना पड़ता है, बाकी सब आपको ऐसे एज इट आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमारा बनके तैयार हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि भाई यहाँ पर आपके सामने लिखा है सिलेक्ट रिसेप्शनिस्ट। क्या है यहाँ पर सिलेक्ट रिसेप्शनिस्ट में? टाइप ए न्यू लिस्ट। अब टाइप ए न्यू लिस्ट क्या होता है कि आपके पास डाटा होगा जिन पर्सन को जॉब लेटर भेजना है, ठीक है, उनका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन 1 2 3 सिटी, स्टेट, ऐसी डिटेल डालनी पड़ेगी, आपको बनानी पड़ेगी यहीं पर न्यू लिस्ट, ठीक है। वही बात करें आपने पहले बना के रखी है तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। जब इस पर क्लिक करो तो आपसे पूछेगा आपका डाटा कहाँ सेव है, ठीक है, तो वहां से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास कोई डाटा नहीं है, ओके। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखा है चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तो आउटलुक कॉन्टैक्ट में आपने सेव कर रखा है तो वहां से आप डाटा लेके आ सकते हो, कॉन्टैक्ट्स, है ना। लेकिन मेरे पास आउटलुक नहीं है तो मैं वहां पे भी डाटा नहीं है मेरे पास, तो मैं वहां से नहीं ला सकता। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं डाटा क्रिएट करूंगा। टाइप ए न्यू लिस्ट, फ्रेश डाटा क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाटा क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी काफी सारी चीजें आप देख सकते हो। क्या लिखा है सामने आपने? टाइटल, फर्स्ट नेम, फुल नेम, है ना, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखो आपके सामने डिटेल्स हैं। तो इतना मैं डिटेल्स फिल करने लगेगा तो वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि आपको कुछ डिटेल और भी आपको इंसर्ट करनी होती है। तो कैसे करेंगे सर इंसर्ट? देखिए, एंट्री को डिलीट करना है तो डिलीट एंट्री, न्यू ऐड करना तो न्यू एंट्री, एंड फाइंड करना कोई एंट्री तो आप फाइंड कर सकते हो। बात करते हैं कस्टमाइज कॉलम्स की। किसकी बात करते हैं? कस्टमाइज कॉलम। मुझे कस्टमाइज करना है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए, डिलीट करनी है, कुछ मुझे ऐड भी करनी है, तो उसके लिए कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करना है। जब वहां पे क्लिक करोगे तो आपके सामने साइड में ऑप्शन आ रहे होंगे, ऐड, डिलीट, रीनेम, मूव अप, मूव डाउन, राइट। बात करते हैं यहाँ पे मुझे क्या, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हाँ मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम। कंपनी नेम मैं डिलीट कर दूंगा, राइट। और यस, एड्रेस लाइन 1 2 नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक एड्रेस दे दो छोटा सा भाई, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए मुझे एड्रेस, है ना। और मैं ओके कर दूंगा, अथवा एड्रेस 2 को डिलीट कर देते हैं, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे सिटी। तो सिटी क्या होती है? हमारी शहर होती है, राइट। मैं स्टेट वाइज भेजना चाहता हूँ लोगों को तो मैं स्टेट वाइज लेता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे जिप कोड को मैं पिन कोड में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा बन गया पिन कोड, है ना। और रीजन इंडिया वाले को भेजने वाला हो, है ना। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं होम फोन नंबर, नहीं सिर्फ एक फोन नंबर। भाई रिचार्ज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तो एक फ़ोन नंबर ही रिचार्ज कराते हैं, है ना। और वर्क फोन नंबर ऐसा कुछ नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं, यस कर देते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस पहले चाहिए आपको फ़ोन नंबर से तो मूव अप वाला ऑप्शन से कर दीजिए, ये डिटेल पहले आएगी। अगर नहीं चाहिए तो मूव डाउन कर दीजिए, क्लियर है। अगर आपको कुछ डिलीट करना डिलीट कर दिया आपने, देखा। ऐड करना तो आप रिनेम करके रिनेम कर सकते हो, और ऐड पे क्लिक करो तो आप वो नई फील्ड ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कैंसिल कर देता हूँ, देन इतना डाटा बहुत है। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। देखिए वैसे ही हमारी डिटेल क्या हो गई, एडिट हो गई। मैं एक बार यहाँ पे डिटेल फिल करना हम स्टार्ट कर देते हैं, देन अब यहाँ पे करना है कि आपको सिंपल यहाँ पे टाइटल डालना। तो टाइटल अगर कोई पर्सन बॉय है ना, मेन है, तो उसके लिए मिस्टर। टैब दबाने से नेक्स्ट वाले पे, टैब मतलब नेक्स्ट, जैसे आपको इस पे क्लिक करना है तो टैब दबाओ, इस पे क्लिक करना यहाँ पे जाना है तो टैब, नेक्स्ट वाले कॉलम पे जाना है, सेल पे जाना है आपको तो टैब प्रेस करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मिस्टर, तो मिस्टर यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, मिस्टर टैब, है ना, न्यूज कुमार, है ना। एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे मोहन नगर, स्टेट दिल्ली का है ना, स्टेट दिल्ली डाल देंगे। पिन कोड डाल देंगे, कंट्री इंडिया। फोन नंबर डाल देंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे news33@gmail.com, एंड टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट वाले कॉलम से आपका डिटेल आपका फिल होना स्टार्ट हो जाता है। टैब दबाया तो नेक्स्ट वाला आ गया आपका, है ना। यहाँ पे जाएंगे मिसेस काजल अग्रवाल, टैब दबाएंगे, ये आपका डाल देंगे कर्नाटक, यहाँ सॉरी कर्नाटक, यहाँ डालेंगे अजय कॉलोनी मुंबई, पिन कोड, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे वो भी इंडिया में, ठीक है। टैप करेंगे, फ़ोन नंबर डाल देंगे
ठीक है, टैब दबाएंगे एंड नेक्स्ट इनका ईमेल एड्रेस तो काजल का KJ @gmail.com, ठीक है, टैब दबाएंगे। नेक्स्ट डाटा मिस्टर मुकेश गुप्ता, है ना, और उनकी डिटेल डाल देंगे, शिवनगर दिल्ली, और यहाँ पे डाल देंगे एड्रेस यहाँ पे हम डाल देंगे पिन कोड, टैब दबाएंगे, यहाँ पर वो इंडिया, और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे mk@gmail.com, टैब देंगे। लास्ट डिटेल हम डालते हैं मिस्टर राजू गुप्ता, और यहाँ पे डाल देंगे अंकुर विहार दिल्ली, यहाँ पे डाल देंगे 94, ठीक है, टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे इंडिया, और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देंगे, टैब दबाएंगे। अब ईमेल एड्रेस gmail.com, है ना, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, ओके पे क्लिक करना है। जब आप ओके पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने सेव एड्रेस लिस्ट में आपसे पूछेगा आप डाटा जहां सेव करना चाहते हो, राइट। तो मैं डाटा पहले एक बार डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, है ना। आप भी कहीं पे सेव करो तो आपको लोकेशन जरूर याद रहना चाहिए, है ना। फाइल नेम डाल देते हैं यहाँ पे, डेटा नाम से मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर, और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं सेव पे क्लिक हो तो सारे ऑप्शंस में से देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे इनेबल हैं, ठीक है। तो आपको पता है क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपके सामने सिलेक्ट रिसिप्शनिस्ट आ रहा है, यहाँ पे मैंने अपनी टाइप न्यू लिस्ट करके एक डिटेल बना ली है ना। अब यहाँ पे क्या एडिट रिसिप्शनिस्ट पे जब क्लिक करोगे, कैसे, जब एडिट रिसिप्शनिस्ट पे क्लिक करोगे जो कुछ डिटेल्स आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको राहुल का, मान लो यहाँ पर आपको अनुज का डाटा नहीं चाहिए तो अनुज को हटा दो, यहाँ से अनचेक कर दो। अग्रवाल का नहीं चाहिए तो अग्रवाल का डिटेल हटा दो। मुझे सब दोनों का चाहिए तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपको किसी का डिटेल फिल आपको एडिट भी करना है, जैसे अनुज का डाटा आपको एडिट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप उसका डिटेल एडिट कर सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी आप डिलीट करना है, एडिट करना है, आप एडिट कर सकते हो। ओके, कैंसिल कर दो, मुझे यहाँ पे कोई एडिट नहीं करना, है ना, कैंसिल कर देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइलाइट्स ऑफ ए मर्ज फील्ड, ये बताएंगे कब इनेबल होता है ना, ऑप्शन। अब बात करते हैं एड्रेस ब्लॉक। तो एड्रेस ब्लॉक में एक छोटी सी कमी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस ब्लॉक में क्या होता है कि आपका प्रॉपर एड्रेस नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे हेयर एज द प्रीव्यू फॉर योर रिसिप्शनिस्ट लिस्ट में मिस्टर अनुज कुमार एंड मोहन नगर दिल्ली, बस ना तो इसमें कोई पिन कोड है, ना तो ईमेल एड्रेस है, ना तो जीमेल है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। तो ये एड्रेस ब्लॉक का यूज मैं नहीं करूंगा, आप करोगे तो शॉर्ट डिटेल्स आती है बस, इसमें ओके पे क्लिक करके एड्रेस आ जाएगा आपका। दूसरी चीज यहाँ पे ऑलवेज इंक्लूड कंट्री रिलीजन, जब इस पे क्लिक हो तो इंडिया साथ में इंक्लूड कर देगा रिलीजन, ठीक है। तो ये छोटी चीजें होती है, एंड मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल, डन। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई आपको क्या है, एड्रेस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन। तो अभी ग्रीटिंग कब यूज करते हैं, जब आप डियर सर, डियर राहुल, तब हम उसका यूज करते हैं ना। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। मैं एक बार एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल डाल दूंगा, स्पेस बार देंगे थोड़ा, जैसे भी आपको चाहिए, फर्स्ट नेम स्पेस और लास्ट नेम। अच्छा, आप कह रहोगे सर मुझे ये समझ नहीं आया, ये टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है। तो बेटा ये होता है आपका प्रीव्यू ऑप्शन रिजल्ट, इस पर क्लिक करेंगे, ये कोड फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो आपको प्रीव्यू क्लिक करेंगे आप ऑप्शन पे, प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे, तब जाके आपको दिखाएगा कि मिस्टर अनुज कुमार ये आप नाम लिखा है, ठीक है। प्रीव्यू रिजल्ट बंद कर देते हैं अभी, कॉमा देके एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट लाइन से हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आपका एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस में आपका स्टेट है, पिन कोड है, तो मैं पहले एड्रेस ले लूंगा, कॉमा प्रेस करेंगे, है ना, कॉमा प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। एड्रेस के बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्टेट कॉमा, है ना, और यहाँ पे स्पेस बार, यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, कॉमा एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे रिलीजन, कॉमा एंटर प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे फोन नंबर, कॉमा एंटर प्रेस करके यहाँ पे डाल देंगे ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे क्या ले ली है। ओके, ग्रीटिंग लाइन के लिए पहले यहाँ पे डीओ लिखा हुआ है, आपका जॉब टाइटल है ना, सब्जेक्ट, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे ग्रीटिंग लेंगे, आपको ग्रीटिंग लाइन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डीएल लिखा आ रहा है, टू भी ले सकते हो आप, मैं डीएल ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैडम, यहाँ पे आपके सामने ग्रीटिंग है, आप ले सकते हो,
तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, डियर मिस्टर कुमार, ये लिखा आएगा। राहुल कुमार है तो उसका कुमार लेके आ रहा है, ओके करेंगे यहाँ पे आएगा। अगर आप प्रभात गुप्ता हो तो राइट मिस्टर गुप्ता, है ना, ऐसे लिखा आएगा राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रीटिंग भी ले लिया। अब यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट मर्ज फील्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑन हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो जो जो अपनी डिटेल्स यहाँ पे इंस्टेंट मर्ज फील्ड से लिए इंडिविजुअली एक एक करके, वो एड्रेस ब्लॉक में कम थे आपकी डिटेल्स, शॉर्ट डिटेल्स, इसलिए एड्रेस ब्लॉक का यूज नहीं करवाना है। तो यहाँ पे हाईलाइट मर्ज फील्ड्स का यूज करके आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल हाईलाइट्स हो रही है राइट। इसे मैं ऑफ कर दूंगा। अब बात करते हैं सर, ये प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, प्रीव्यू दिखाई देगा। अभी एक जॉब ऑफर लेटर आपके सामने प्रिपेयर हो गया है। इस जॉब ऑफर लेटर में प्रिपेयर में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या एक ही पर्सन का डिटेल है, नहीं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आपका शो करेगा मिस्टर काजल अग्रवाल, है ना, यहाँ पे मुकेश गुप्ता और यहाँ पे राजू गुप्ता भी आ गए जी। यहाँ पे बैक करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस रिजल्ट आपको शो करेगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे सर फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन आ जाता है आपके सामने। सारी डिटेल हमने ऑप्शन सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमने देखी। एंड बात करते हैं यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज यूज का। यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड सेंड ईमेल। तो एडिट इंडिविजुअल में क्या होता है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने बोलेगा मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट राइट। ऑल पे है, ऑल मतलब सारे रिकॉर्ड आपका मर्ज करना है। मैंने कहा ओके पे क्लिक कर दीजिए। जब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एनवलप दिख रहा होगा आपके सामने, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले अनुज कुमार आया, है ना, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा काजल अग्रवाल, एंड नेक्स्ट बात करेंगे अब यहाँ पे क्या है हमारा मुकेश गुप्ता, एंड नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा रिकॉर्ड था राजू गुप्ता का। तो सभी आपके सामने लेटर एक क्लिक में आ गए राइट। अगर हम वापस जाते हैं यहाँ पर, हम वापस यहाँ पे लेटर पर जाते हैं तो फिनिश मर्ज पे क्लिक करेंगे, फिनिश एंड मर्ज पे प्रिंट डॉक्यूमेंट। प्रिंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट को, आपका जो रिकॉर्ड है जो आपने बनाया है लेटर, उसे आपको रिकॉर्ड करना है, सारा प्रिंट करना। तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर करंट करना है, करंट मतलब अभी अभी जो अपने फ्रंट वाला फर्स्ट है आपका करंट, उसी को प्रिंट करना था, आप उसको प्रिंट कर सकते हो। फ्रॉम में क्या होता है, फ्रॉम में मान लो मेरे पास 4 है, मुझे 3 और यहाँ पे 4 का ही सिर्फ प्रिंट लिखाना, तो 3 से 4 तक का ही मुझे प्रिंट निकालना। तो यहाँ पे 3 से 4 लिख दीजिए, उसके बीच में जितने भी होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे और ओके पे क्लिक कर देना है राइट। मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर बात करते हैं सेंड ईमेल मैसेजेस। आपका ईमेल मैसेजेस अगर यहाँ पे टू जिसे भेज रहे हो, है ना, मतलब जो भेज रहे हो आप किसके थ्रू, ईमेल एड्रेस के थ्रू भेजेंगे, तो यहाँ पे आएंगे ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन डाल देंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा आपका, है ना। और यहाँ पे आपके सामने सारे रिकॉर्ड आपको सेंड करने में तो ऑल करिए, करेंट करना है तो करेंट, एंड फ्रॉम टू ऑल। फ्रॉम मतलब 4 है तो 3 से 4 के बीच वाले सारे मुझे। तो अगर फ्रॉम वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो आपसे पूछेगा कि भाई आपका जो रिकॉर्ड है 50 आपका रिकॉर्ड है, तो आप कितना प्रिंट करना है। मैं 30 से लेकर 50 डाल देना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाला है 30 से लेकर यहाँ पे मैं डाल दूंगा 50, तो यहाँ पे 50 तक के जितने होंगे प्रिंट निकल जाएंगे, है ना। बाकी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो ये जो ऑप्शन थे आपके, ये सेंड मेल वाला तभी काम करे जब आपका आउटलुक में आपका ये कनेक्ट हो, तब जाके आपका मेल सेंड हो जाएगा आउटलुक से ही, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है ना, तो प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक करिएगा इस वीडियो को। इस एक लाइक से एंड सब्सक्राइब से और कमेंट से आपकी मुझे हिम्मत मिलती है, मैं आगे बताऊँ राइट। तो मेरी जो मेहनत है वो आपको दिख रही होगी, है ना। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।